Hello bachcho, let's read the following question. Draw a circuit diagram using a meter bridge and write the necessary mathematical relation used to determine the value of an unknown resistance. हमें मीटर ब्रिज के लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है एंड प्लस में हमें क्या बताना है कि अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए नेसेसरी मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है. Why cannot such an arrangement be used for measuring very low resistances? वेरी लो रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए ये अरेंजमेंट हम क्यों यूज नहीं कर सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. के लिए इस तरीके से पहले हम 4 आर्म्स में 4 रजिस्टर्स जो है उनको कंसिडर कर लेते हैं, R1, R2, R3 एंड R4. अब इनके बीच में यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं. G here represent galvanometer. अब इसके एंड्स के अक्रॉस हम यहाँ पे एक बैटरी अटैच कर देते हैं. ये क्या हो गया, बैटरी हो गया. तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, बैलेंस कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है एंड एट बैलेंस्ड कंडीशन जब बैलेंस कंडीशन होती है तब गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो कर रहा होता है बैलेंस कंडीशन पे वो कितना हो जाता है, जीरो. एंड जब गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो हो जाता है तो जो 4 आर्म्स में हमारे पास रजिस्टर्स हैं उनका रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. रेशियो ऑफ R1 टू R2 इक्वल होता है रेशियो ऑफ R3 टू R4. अब पहले हम मीटर ब्रिज के लिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं. मीटर ब्रिज के लिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं. तो मीटर ब्रिज में पहले वायर कंसिडर करते हैं. पॉइंट्स ए एंड बी के बिटवीन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वायर है. अब ए पॉइंट में यहाँ पे हम एल शेप्ड एक स्ट्रिप जो है वो कंसिडर कर लेते हैं. ये मेटल का स्ट्रिप होता है. एक हम स्ट्रिप यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये भी हमारे पास क्या होता है, मेटल का स्ट्रिप होता है. एंड एक हम एल शेप्ड स्ट्रिप ऐसे बी पॉइंट पे कंसिडर करते हैं. इस तरीके से इन मेटल स्ट्रिप्स के बिटवीन हम रजिस्टर्स को अटैच करते होते हैं. एक यहाँ पे रजिस्टर जो है वो अटैच होता है, ये आर रजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसका. और एक रजिस्टर अननोन रेजिस्टेंस है जिसका, उसको हम यहाँ पे अटैच करते हैं स्ट्रिप्स के सेकंड गैप के बिटवीन. जो एस है वो हमारे पास क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस. लेटर ऑन हम इसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो भी ड्राइव करेंगे. अब यहाँ पे इन पॉइंट्स जो सेंटर वाला हमारे पास स्ट्रिप है, इस यहाँ से एक वायर से इस पॉइंट पे हम गैल्वेनोमीटर अटैच करते होते हैं. गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जॉकी के साथ अटैच होता है जो कि इस वायर के ओवर हम स्लाइड करते हैं. और जो बैटरी है वो कैसे अटैच किया जाता है, इन पॉइंट्स के बिटवीन, ए एंड बी पॉइंट्स के बिटवीन जो बैटरी है वायर को हम अटैच करते हैं. ये हमारे पास बैटरी हो गया, इसका EMF सपोज E है. यहाँ पे क्या होता है, की अटैच होता है. ये हमने यहाँ पे की को रिप्रेजेंट किया है तो ये हमारा बी पॉइंट के साथ फर्दर अटैच होता है. इस तरीके से ये हमारी क्या होती है, मीटर ब्रिज की सर्किट डायग्राम होती है. अब मीटर ब्रिज का जो वायर है ए बी क्या है हमारे पास, वायर ऑफ मीटर ब्रिज. ये मीटर ब्रिज का वायर है. इसका जो रेजिस्टेंस होता है वायर का, ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ वायर. वो हम लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते होते हैं. लेंथ ऑफ वायर, जो ये पॉइंट है जो हमने एरो से रिप्रेजेंट किया, इसको जे से हम डिनोट कर लेते हैं. जो जे है वो जॉकी को रिप्रेजेंट करता होता है, जे डिनोट करता होता है जॉकी को. अब हम इस जॉकी को मूव करते हैं एंड आर को क्या करते हैं, वेरी करते हैं. आर को ऐसे वेरी किया जाता है सच दैट गैल्वेनोमीटर में से करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए. जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जो मीटर ब्रिज है वो क्या कंडीशन पे चला जाएगा, बैलेंस कंडीशन में होगा. मीटर ब्रिज विल बी इन बैलेंस्ड कंडीशन. जब मीटर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन अप्लाई हो जाएगा. 4 आर्म्स का रेशो. अब सपोज जो जॉकी है वो सी पॉइंट पे बैलेंस हो गया तो एक आर्म में हमारा रेशो बन रहा है ए से, इस पॉइंट का नेम हम रख लेते हैं अपनी तरफ से डी. ए से डी आर्म में रेजिस्टेंस कितना है, आर है. डी से बी आर्म में रेजिस्टेंस कितना है, एस है.
C से A आर्म में रेजिस्टेंस कितना है, लेट अस से इसका लेंथ L1 है, तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस L1 हो गया। J से B तक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर फुल लेंथ जो है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो लेंथ है ये हमारे पास 100 माइनस L1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि जो AB का लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर हम कंसिडर करते होते हैं। तो कंडीशन क्या बन गया हमारे पास, R अपॉन L1 इक्वल हो जाएगा S अपॉन 100 माइनस L1 के आर्म्स का जो रेशियो है वो हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंसेस का रेशियो इक्वेट कर दिया, तो S किसके इक्वल आ जाएगा, R इंटू 100 माइनस L1 अपॉन में हमारे पास क्या हो गया L1। तो ये हमारा क्या हो गया, अननोन रेजिस्टेंस के लिए जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना था वो हो गया। अब हमें बताना है कि ये अरेंजमेंट वेरी लो रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया जाता। It cannot be used for measuring very low resistances because इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास और रेजिस्टेंस होते हैं। बिकॉज जैसे हमारे पास मीटर ब्रिज का वायर है, मीटर ब्रिज का वायर है, उसका रेजिस्टेंस होता है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बैटरी होती है जो हम अटैच करते हैं, उसका रेजिस्टेंस होता है, बैटरी का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसका वैल्यू वेरी लो रेजिस्टेंस अगर हम कंसिडर करेंगे तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी उससे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस को अगर मेजर करेंगे तो हमारा जो रीडिंग है, रीडिंग मेजरमेंट में क्या होंगे, एरर्स होंगे। तो हमारे रीडिंग मेजरमेंट्स में क्या हो जाएंगे, एरर्स अक्कर करेंगे। So this is the reason that we cannot use this arrangement for measuring very low resistances. I hope you understood it well. Thanks.